हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एडू लॉन्चर यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास फिनिश कर दी है और वहाँ पे हमने देखा कि लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशंस होते क्या है, कितने टाइप से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, और उसमें से हमने फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व की है एलिमिनेशन मेथड से। आज हम सॉल्व करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशंस को। और ग्राफिकल मेथड में बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि ग्राफिकल मेथड सॉल्व कैसे करते हैं। इस क्लास के बाद आपको कभी भी ग्राफिकल मेथड में प्रॉब्लम नहीं जाएगा अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं, नोट करते हैं ना बच्चों। तो ग्राफिकल मेथड के लिए सबसे पहले हमें एक्टिविटी दी है। बच्चों, आप डायरेक्टली अगर एक्सरसाइज पे जाओगे तो आपको टॉपिक समझने में डिफिकल्टीज आती है, इसलिए हम एक्टिविटीज भी लेंगे। एक्टिविटी में हमने ये ग्राफिकल इक्वेशन का टेबल लिया है, आपकी बुक में जो दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है और ग्राफ भी प्लॉट करना है हमें। तो यहाँ पे हमें वैल्यूज दी हुई है, इक्वेशन दिया हुआ है और कुछ वैल्यूज दी है टेबल में, उसी को यूज करके हमें सॉल्व करते चलना है। तो पहला इक्वेशन जो दिया है, सबसे पहले क्या करना है बच्चों, एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना हो और इक्वेशन दिया हो तो उस इक्वेशन में आप वैल्यू निकालो किसी एक वेरिएबल की। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे दो वेरिएबल है एक्स और वाई, आप किसी एक की वैल्यू निकालो। ये वैल्यू निकालना क्या होता है सर, वैल्यू निकालना होता है कि उसके साथ जो भी वेरिएबल या जो भी नंबर्स होंगे उसकी साइड चेंज करना। अगर वो माइनस में है तो साइड चेंज होके प्लस होगा, प्लस में है तो साइड चेंज होके माइनस होगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, एंड सेम बच्चों डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है। सो यहाँ हम x की वैल्यू निकालते हैं। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस वाई। अब जैसे क्वेश्चन में दिया है उस हिसाब से एक्टिविटी में दिया है, हम उसको सॉल्व करते चलेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू दी गई है 0, तो पहले के लिए x की वैल्यू दी गई है 0 प्लस 1y इज इक्वल टू 1 प्लस वाई। हम 1 की साइड चेंज कर देंगे तो y इज इक्वल टू -1 बन जाएगा। तो हमें y की वैल्यू यहाँ कितनी मिल गई है, -1, यहाँ पुट कर देंगे। तो ये हो गया 0, -1। सेकेंड इसमें देखो बच्चों, आपको वैल्यू दी है y की और y की वैल्यू कितनी दी गई है 0। सो x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 1 प्लस 0 एंड 1 प्लस 0 बच्चों कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हमें सेकेंड वैल्यू मिल गई x की, वो कितनी हो गई 1। तो यहाँ लिखेंगे 1, 0। इसी तरीके से हमें थर्ड इसमें दिया है कि x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, x इज इक्वल टू 3 इक्वेशन में पुट करेंगे। 3 इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, ये 1 अगर इधर आता है तो क्या होगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिल गई कितने 2। सो यहाँ पे बनेगा 3, 2। लास्ट इसमें हमें दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -3। तो हम इस इक्वेशन में लिखेंगे x प्लस 1 -3, y की जगह पे हमने -3 पुट किया, x इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों -2। तो यहाँ पे हमने अपने चारों वैल्यूज जो दी गई थी उसको लेके सॉल्व किया और हमें चार इनके कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। इसी तरीके से हम जो सेकेंड वाला इक्वेशन दिया है उसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ देखते हैं इक्वेशन क्या दिया हुआ है हमें, 5x - 3y इज इक्वल टू 1। अब देखो बच्चों, यहाँ पे सॉल्व करते समय मैं हमेशा बोलूंगा ग्राफिकल में आपको किसी एक की वैल्यू निकालना है। क्यों निकालना है, इस वाले क्वेश्चन में तो चल जाएगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी वैल्यूज दी गई है आपको, लेकिन आगे जाके ऐसा होगा कि जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप फंसोगे। इसलिए एडवाइस ये रहेगी कि आप वैल्यूज एक निकालो। तो हम किसकी वैल्यू निकालें, किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो अगर कोएफिशिएंट 1 नहीं है। कोएफिशिएंट अगर 1 है तो फिर आप उसकी वैल्यू निकालो, अगर दोनों का कोएफिशिएंट 1 है तो भी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है आप किसकी वैल्यू निकालना चाहते हो। तो जैसे मैं यहाँ वैल्यू निकाल लेता हूँ x की, क्योंकि किसी का भी कोएफिशिएंट 1 नहीं है। तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 1 प्लस 3y। x इज इक्वल टू, अब बताओ ये मल्टीप्लाई में है तो कहा जाएगा डिवाइड में, 1 प्लस 3y अपॉन 5। तो हमें जो वैल्यूज दी गई है उसको हम लेके पुट करके सॉल्व करते चलेंगे अभी। तो हमें फर्स्ट इसमें x की वैल्यू दी है बच्चों 2, तो x की जगह पे हम रखते हैं 2। 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 3y अपॉन 5। ये 5 इस साइड होगा तो मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा 10
और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 3y, एंड देन 3y इज इक्वल टू क्या होगा 9, y इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू कितनी मिल गई है 3। तो यहाँ आ गया 2,3 हमारा पहला कोऑर्डिनेट आ चुका है। नेक्स्ट सेकेंड इसमें दिया है हमें y इज इक्वल टू 8, तो इस इक्वेशन में हम y की जगह पे 8 रखेंगे। 2 इज इक्वल टू 1 प्लस, एक सेकेंड बच्चों, सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इसके लिए y इज इक्वल टू कितना लेना है हमें 3। तो हमारा मेन इक्वेशन ये है x इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 5। सो x इज इक्वल टू 1 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 5, एंड 1 प्लस 24 कितना होगा 25 डिवाइडेड बाय 5, जिसकी x की वैल्यू आ गई हमारी 5। अब x की वैल्यू 5 आने के बाद यहाँ पे हम 5 लिख लेंगे और ये हो जाएगा 5,8। देन उसी तरीके से हम थर्ड वाला ये लेते हैं, यहाँ हो जाएगा थर्ड वाले के लिए y इज इक्वल टू -2, हमारे इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 5, x इज इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाय 5, 1 माइनस 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5, और x की वैल्यू आ जाएगी -1। वैसे ही लास्ट वाला करेंगे, अभी लास्ट हो जाएगा x की जगह पे हमें रखना पड़ेगा -4, और हमारा मेन इक्वेशन अभी जो बना है वो है x इज इक्वल टू 1 प्लस 3y अपॉन 5, x की जगह पे बच्चों रखो 4, 1 प्लस 3y अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -20, ये साइड चेंज करेगा तो -1 इज इक्वल टू 3y। सो y इज इक्वल टू -21 डिवाइडेड बाई 3, y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -7। हम ये कोऑर्डिनेट जो निकले हैं हमारे वो पुट कर देते हैं। थर्ड इसमें हमने x की वैल्यू -2 ली थी, तो y की वैल्यू आई थी -1, -2, और हमने यहाँ -4 रखा तो y की वैल्यू आ गई -7, -4, -7। आई होप आपको ये कोऑर्डिनेट्स कैसे आ रहे हैं समझ रहा होगा। अब इसको प्लॉट करना है हमें ग्राफ पे। बच्चों ये ध्यान रखो कि आपको वैल्यू किसी एक की निकालना है, क्योंकि आगे जब हम प्रॉब्लम्स देखेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत हेल्पफुल होगा जो मैंने बताया अभी। तो चलो आगे हम इन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं। तो बच्चों यहाँ आ गए हम अपने ग्राफ पे, और ये 4 क्वाड्रेंट सिस्टम वाला ग्राफ है, जिसमें से आपको ध्यान रखना है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, जो कि आपने ऑलरेडी इससे पहले 9th में पढ़ा होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, सेकेंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव, थर्ड में दोनों की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, एंड फोर्थ में x पॉजिटिव और y नेगेटिव रहेगा। तो हम इसमें अब स्टार्ट करते हैं। देखो पहला कोऑर्डिनेट हमारा आया है 0, -1, आपको इससे सॉल्व करते चलना है। 0, -1। अगर बच्चों x की वैल्यू 0 रहती है तो जो कोऑर्डिनेट आता है वो आता है y एक्सिस पे। अगर x की वैल्यू 0 रहेगी तो कोऑर्डिनेट आएगा y एक्सिस पे। तो y की वैल्यू दी थी -1 मतलब वो कहीं हमारा नीचे आने वाला है यहाँ। तो हमें एक कोऑर्डिनेट मिल चुका है। सेकेंड 1, 0। अब बच्चों y की वैल्यू अगर 0 रहती है तो कोऑर्डिनेट आएगा x एक्सिस पे, और हमें दिया है 1, 0, तो ये आएगा x एक्सिस पे और पॉजिटिव x एक्सिस पे। वैसे ही थर्ड कोऑर्डिनेट दिया है 3, 2, 3, 2, ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है। याद रखना पहली वैल्यू हमेशा x की होगी, तो हम 3 लेंगे यहाँ और ऐसे ही 2 ऊपर जाएंगे, ये आ गया हमारी वैल्यू, ये आ गई हमारी वैल्यू यहाँ। देन उसके बाद में लास्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट इक्वेशन का -2, -3, -2, -3 मतलब दोनों नेगेटिव मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, -2, -3, -2, -3, ये पहली वैल्यू किसकी x की एंड सेकेंड वैल्यू y की यहाँ। अब बच्चों ये ध्यान रखना कि जब भी आप कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लो तो वो जितने भी कोऑर्डिनेट्स हो
सेम लाइन में आने चाहिए, मीन्स वो कोलिनियर रहने चाहिए। अगर वो कोलिनियर नहीं है मीन्स आपने कोई ना कोई गलती की होगी। तो हम यहाँ पे कोलिनियर मीन्स एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसको स्केल से आप अच्छे से ड्रॉ कर लेना। ड्रॉ करने के बाद में लाइन के किसी एक एंड पे आप उस लाइन का इक्वेशन लिख लेना। तो यहाँ हम इसको ड्रॉ कर लिए और इस लाइन का जो इक्वेशन था वो हम लिखेंगे, किसी एक एंड पे आप लिखोगे। इक्वेशन क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ लिख लेंगे हम x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सेम करेंगे बच्चों हम सेकेंड इक्वेशन के लिए। सेकेंड इक्वेशन की कोऑर्डिनेट है 2 3 2 3 2 एंड यहाँ आ गया 3 क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने की वजह से दोनों पॉजिटिव है। देन इसके पीछे 5 8 5 8। अब देखो बच्चों ग्राफ में यही प्रॉब्लम होती है कि हम बड़े नंबर्स को नहीं ले पाते हैं, बड़े नंबर्स को। इसलिए आप भी ध्यान रखना कि जब आप ग्राफ निकालोगे तो मैक्सिमम 6 7 तक वैल्यूज आती है। तो जैसे हमारा ये आया है 5 8, हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू आ गई 8, तो कहीं हम यहाँ लोकेट करने की कोशिश करते हैं। आप अपने ग्राफ पे अच्छे से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देन -1 -2 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट फिर से -1 -2 -1 -2 एंड लास्ट वन -4 -7 -4 -7। ये रहा -4 और यहाँ कहीं हम निकाल लेते हैं -7। अब इन चारों कोऑर्डिनेट से हम एक लाइन निकालेंगे जो कि कैसे रहनी चाहिए, कोलिनियर। तो इनसे हम एक कोशिश करते हैं लाइन निकालने की जो कि कैसे रहनी चाहिए, कोलिनियर। अगर कोलिनियर नहीं है तो हमारा आंसर कहीं ना कहीं गलत आ रहा है। अब इनका इंटरसेक्शन हमें लगभग कहीं यहाँ पे दिख रहा है। ये ग्राफ आपका बराबर नहीं निकल पाया हमारा यहाँ, लेकिन आप बराबर पेपर पे निकालना और जहाँ भी इंटरसेक्शन होगा वो होगी हमारी वैल्यू। तो यहाँ पे हमें ये x की वैल्यू मिल गई और ये y की वैल्यू लगभग मिल गई है। तो x की वैल्यू कितना लिखेंगे हम, उसी ग्राफ पेपर पे आपको लिखना है कि x की वैल्यू आई है -1, x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू -2 इज सॉल्यूशन। ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ रहा होगा। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि इनके ग्राफ्स निकालना है और ग्राफ्स हम इसके उसी तरीके से अप्रोच से निकालेंगे। चलो इसको स्टार्ट करते हैं हम। पहली चीज बच्चों जो आपको मैंने शेयर किया कि जब भी आपको ग्राफ निकालना हो तो आप इक्वेशन में ढूंढो किस वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है। तो मुझे यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट 1 दिख रहा है तो मैं किसी एक की वैल्यू निकाल लूंगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वेशन पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। वैल्यू निकालना मीन्स उसके साथ जो भी है उसकी साइड चेंज करना। सो यहाँ होगा 4 माइनस वाई। हम वैल्यू लेंगे y की क्योंकि हम ऑलरेडी x की वैल्यू निकाल चुके हैं। तो लेट y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 1, x की वैल्यू आ गई 3। सेकेंड फिर से हमें लेट लेनी है वैल्यू, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, x की वैल्यू आ गई हमारी 2। एंड थर्ड तीसरी वैल्यू लेना है हमें। मिनिमम बच्चों याद रखना 3 वैल्यूज आपको लेना ही है। y की वैल्यू आपने ले ली 3, सो x इज इक्वल टू 4 माइनस 3, x इज इक्वल टू आ गया 1। ये वैल्यूज आने के बाद में आप इसको जल्दी से यहाँ पे उतार लीजिएगा। x y, पहले हमेशा x लिखना और फिर देन y। तो पहले इसके लिए हमें y की वैल्यू आई थी 1 हमारी और x की वैल्यू आई थी 3, 3,1। सेकेंड इसके लिए x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2, 2,2। थर्ड इसके लिए x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, तो यह होगा 1,3। ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। सेकेंड सेम इसी इक्वेशन का भी हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो यहाँ हम इक्वेशन लिख लेते हैं पहले 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। वैल्यू निकालेंगे हम। वैल्यू निकालना मीन्स उसके साथ जो भी है उसकी साइड चेंज करना। तो ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 2x। अब देखो ये माइनस साइन हमें अच्छा नहीं लग रहा है
तो माइनस साइन अच्छा नहीं लगेगा तो क्या करोगे, आप उसको हटा दो और सबके साइन रिवर्स कर दो। जैसे कि यहाँ पे माइनस था तो हम इसको कर देंगे प्लस, यहाँ पे प्लस था तो हम उसको कर देंगे माइनस, और यहाँ माइनस था तो हम उसको कर देंगे प्लस। ये चीज आप कर सकते हो, ये चीज ध्यान रखो। तो फर्स्ट हम लेट करेंगे x की वैल्यू, लेट x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी -2, 2 इंटू 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0, तो यहाँ कितना बचता है y इज इक्वल टू -2। सेम सेकंड आप x की वैल्यू लेट लो, x की वैल्यू हो गई 1, तो यहाँ हम इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल टू -2 प्लस 2 इंटू 1, y इज इक्वल टू -2 प्लस 2, -2 प्लस 2 ये हो जाएगा 0। थर्ड वैल्यू लेंगे अपने मन से, फिर से एक x इज इक्वल टू, यहाँ पे हम ले लेते हैं अभी 2, तो x इज इक्वल टू 2 रखेंगे इक्वेशन में, -2 प्लस 2 इंटू 2, y इज इक्वल टू -2 प्लस 4, एंड ये हो जाएगा बच्चों 2। जितनी भी वैल्यूज हमारी आई है उनको हम पुट करेंगे यहाँ टेबल में, x y, और ये हो जाएगा x, y। पहले इसके लिए आई x की वैल्यू ली थी हमने 0, तो y की -2, तो 0, -2। सेकेंड जब हमने x की वैल्यू ली 1, तो y की वैल्यू आई 0, 1, 0। थर्ड x की वैल्यू 2, तो y की भी वैल्यू 2, 2, 2। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी बच्चों, आई होप आपको समझ रहा होगा सारी चीजें अच्छे से। हम इसको प्लॉट करेंगे अपने ग्राफ के ऊपर। बच्चों ध्यान रखना कि वैल्यू जो है वो मैक्सिमम 6 तक आनी चाहिए, बार बार बोल रहा हूं मैं, बिकॉज जब आप ग्राफ निकालोगे सच में तो आप देखना 4 क्वाड्रेंट्स में आपका मैक्सिमम ग्राफ 6 to 7 तक ही पास हो सकता है, उसके आगे नहीं हो सकता। तो वैल्यूज लेते समय ये थोड़ा माइंड में अपने रखना है। तो पहला कोऑर्डिनेट हमारा जो आया था वो था 3, 1, हम 3, 1 यहाँ पे पुट करते हैं। 3, 1 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा लेकिन y नेगेटिव होगा। तो हमारा कोऑर्डिनेट तो दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव मीन्स आएंगे कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट। x की वैल्यू दी गई है हमें 3 और y की वैल्यू दी गई है 1, 3 और 1 मतलब कोऑर्डिनेट यहाँ आएगा। सेकेंड 2, 2, 2, 2 ये फिर से पॉजिटिव है दोनों, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएंगे। एंड थर्ड 1, 3 ये भी पॉजिटिव है दोनों, तो 1 और 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट। बच्चों फिर से वही बता रहा हूं मैं कि तीनों जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो ध्यान रखना आपको कि कोलिनियर हो, मतलब एक लाइन जानी चाहिए, सिंगल लाइन तीनों पॉइंट्स में से पास होनी चाहिए, अदरवाइज हमारा आंसर कहीं ना कहीं जो सॉल्यूशन है उसमें कोई ना कोई गलती हो चुकी है हमसे, और जिसको आपको करेक्ट करना है। फिर लाइन के एंड पे आप कहीं इक्वेशन लिख लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो यहाँ लिख लेंगे हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सेम इसी तरीके से हम सेकेंड इक्वेशन के लिए भी प्लॉटिंग करते हैं, 0, -2। अब 0, -2 x की वैल्यू 0 है, बताओ x की वैल्यू अगर 0 रहे तो कोऑर्डिनेट कहाँ आएगा, y एक्सिस पे, और कौन से, नेगेटिव y एक्सिस पे, तो ये हो जाएगा यहाँ -2। देन सेकेंड 1, 0, 1, 0, अब y की वैल्यू 0 है तो कोऑर्डिनेट कहाँ पे आएगा, x एक्सिस पे और पॉजिटिव x एक्सिस पे, क्योंकि पॉजिटिव 1 दिया है। एंड लास्ट 2, 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये आ गया हमारा 2, 2। फिर से वही चीज, कोलिनियर अदरवाइज नहीं है तो फिर आपका गलत हो चुका है और उसको सही करना है। ये क्लियर हो गया, इसको आप स्केल से अच्छे तरीके से निकाल लेना। अब इसका इंटरसेक्शन दोनों, उसका जहां पे भी हुआ है वो रहेगी हमारी वैल्यूज, और जैसे हमने पहला इक्वेशन लिखा एंड पॉइंट पे, सेकेंड इक्वेशन भी हमें लिखना है किसी ना किसी एक एंड पॉइंट पे। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो यहाँ लिख लेंगे हम 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इंटरसेक्शन के बाद x की वैल्यू आ गई है हमारे पास में 2, और y की भी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास में 2। यही है हमारा सॉल्यूशन। तो आई होप आपको ये समझ रहा होगा कि ग्राफिकल मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम। अब देखिए ग्राफ जब हम सॉल्व करते हैं बच्चों तो उसमें बहुत
कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं। कब कॉम्प्लिकेशन आते हैं सर? कॉम्प्लिकेशन तब आते हैं बच्चों जब किसी का भी कोएफिशिएंट हमें 1 नहीं दिया है। जैसे आप देख रहे हो ये 5x - 3y = 1, इसमें आपको किसी का भी कोएफिशिएंट 1 नहीं दिया था। तब आपको सावधानी से वैल्यूज पुट करनी है। अगर आपने वैल्यूज कैसे भी पुट कर दी तो प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम थोड़ा सा होने वाला है। अगर कोई स्मार्ट स्टूडेंट है, प्रैक्टिस आप कर लेते हो तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको हैबिट डालनी है कि किस तरीके से सॉल्व करना है, वो मैं आगे बताने वाला हूँ अभी। जैसे यहाँ पे वैल्यूज आई है 1/3, 1/5, 1 तो चलो पुट कर लोगे आप, -11/3। बच्चों ये 4/3, ये सारी जो फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं वो फ्रैक्शनल वैल्यूज को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद जो भी डेसिमल फॉर्म में आएगा उसको पुट करते समय हमें बहुत प्रॉब्लम जाती है। इसलिए यहाँ पे देखो बोला है, इज इट इजी टू प्लॉट दीज पॉइंट्स, विच प्रिकॉशन इज टू बी टेकन टू फाइंड ऑर्डर पेयर सो दैट प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स बिकम इजी। क्या ये इजी लग रहा है? तो इजी तो नहीं है, इजी नहीं है, लेकिन इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। क्या प्रिकॉशन हमें लेना है? तो हमें करना है ट्रायल एंड एरर मेथड। हमें ट्रायल एंड एरर मेथड करना है। यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मतलब वैल्यू रखते चलना है और ध्यान रखना है कि वो उसके टेबल में आ रही है या नहीं आ रही है, जो कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों, जब भी ऐसा कुछ दिया हो तो आपको वैल्यूज वही लेनी है जो इजीली प्लॉट हो सके, अदरवाइज आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो सकते हैं। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। सो मुझे लगता है कि आपने बहुत एंजॉय किया होगा और कुछ नया सीखा होगा। तो इसी तरीके से सीखने के लिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ाई करते रहे, मजे करते रहिए। बाय बाय।